नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। भले ही तेजस्वी यादव ने मोकामा में भारी मतों से जीत हासिल की है, अनंत सिंह ने अपना दबदबा बरकरार रखा, अपना मैजिक बरकरार रखा, लेकिन गोपालगंज में राजद हार गई, तेजस्वी यादव हार गए। तो आखिर क्या कारण था कि जब पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर अपना जान न्यौछावर करते हैं, तेजस्वी यादव पर अपना प्यार बरसाते हैं, तो आखिर गोपालगंज में कैसे हार गए तेजस्वी यादव की पार्टी राजद? तो इसके कई कारण है। वैसे यहाँ बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि इन्हें जिताया गया है और राजद यहाँ चुनाव भारी मतों से जीत हासिल करते, लेकिन बीच में खेला हो गया और बार बार यही वे लोग हैं जो तेजस्वी यादव को हराते हैं, तेजस्वी यादव का सारा खेला बिगाड़ देते हैं। आपको सारी बात बताऊंगा कि कैसे यहाँ तेजस्वी यादव की हार हुई है और बीजेपी यहाँ जीती नहीं है, बल्कि जब यहाँ राजद के साथ खेला हो गया, तेजस्वी यादव के साथ खेला हो गया, तब जाकर राजद कुछ ही मतों से यहाँ जीत हासिल किए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा विलन का यदि किसी ने काम किया तो वो है ओवैसी। एआईएमआईएम को वैसे भी बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। देखिए, बीजेपी का भले ही ये ओवैसी विरोध करते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बिहार की यदि बात होती है तो हर बार इन्हीं के कारण बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी जीतती है। इसलिए महागठबंधन वाले ओवैसी की टीम एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहने लगी है। तो देखिए, गोपालगंज में भी तेजस्वी यादव के पक्ष में जनता ने इतिहास रच दिया था, लेकिन बीच में ओवैसी ने खेला कर दिया। देखिए आखिर इन्होंने क्या किया। तो देखिए, गोपालगंज उपचुनाव में एआईएमआईएम कैंडिडेट अब्दुल सलाम को 12,212 वोट मिले, जबकि हार जीत का अंतर मात्र 1794 वोट ही रहा। और साथ ही तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने भी तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ दिया है। बीएसपी कैंडिडेट इंदिरा यादव को 8854 मत मिल गई, 8854 मत मिले। और बात करें एआईएमआईएम कैंडिडेट अब्दुल सलाम की, तो इन्होंने 12,214 मत हासिल किए। तो देखिए, वैसे यहाँ बात हो रही थी मुस्लिम कैंडिडेट की, जो ज्यादा तेजस्वी यादव के पक्ष में जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब्दुल सलाम ने सारे खेल बिगाड़ दिए। एमवाई समीकरण यहाँ तेजस्वी यादव का काम नहीं कर पाया। और वैसे तेजस्वी यादव गोपालगंज में हुई हार के बाद भी दुखी नहीं है, बल्कि खुश हैं। इन्होंने कहा है कि हमारा गोपालगंज में प्रयोग सफल रहा और इस बार हम बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप सब लोग जान रहे हैं कि मोकामा विधानसभा चुनाव एक तरफा रहा, जबकि गोपालगंज में 2020 में जहां हम 40 हजार वोट से हारा करते थे, लेकिन इस बार मात्र 1700 मतों से हार हुई है, वो भी बीच में कुछ खेला हुआ। इसलिए गोपालगंज में हुई हार का कारण मुकेश सहनी ने भी बताया है। मुकेश सहनी ने बताया कि तेजस्वी यादव ने गलत रणनीति की। उन्होंने यदि सही रणनीति की होती तो आज गोपालगंज में महागठबंधन की भारी मतों से जीत होती। मुकेश सहनी ने कहा है कि गोपालगंज में आरजेडी को हराने का काम नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। यदि नीतीश कुमार जी गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने चल जाते, यदि नीतीश कुमार जी बहाना नहीं बनाते, तो आज गोपालगंज का चुनाव भी आरजेडी के पक्ष में आता। आज गोपालगंज में भी आरजेडी की ही जीत होती। आरजेडी कैंडिडेट के रूप में एआईएमआईएम या फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मैनेज किया होता, यदि इनको उम्मीदवार खड़ा किया होता, तो आज गोपालगंज में राजद की जीत निश्चित थी। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमने तो अपनी कुर्बानी बीजेपी को हराने के लिए ही दी। देखिए, मुकेश सहनी ने कहा है कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में दोनों जगहों से चुनावी मैदान में उतरने की वीआईपी ने तैयारी कर ली थी, लेकिन वोट काटने और चुनाव लड़ने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए वीआईपी ने महागठबंधन को मदद करने का फैसला किया। वीआईपी ने दोनों जगहों पर महागठबंधन को मदद किया, जिसका परिणाम हुआ कि मोकामा में महागठबंधन की जीत हुई। मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा है कि हमारी बस एक ही मकसद थी कि बीजेपी को हराना। यदि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार करने जाते, तेजस्वी यादव सही रणनीति करते, तो आज गोपालगंज में भी बीजेपी की हार निश्चित थी। तो इस तरह से कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है कि गोपालगंज में आखिर कैसे हार गई राजद, आखिर बीजेपी किस प्रकार से
जीत गई यहाँ पर। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबरें। और हाँ, मोकामा में तो अनंत सिंह की जीत निश्चित थी। पहले से ही बीजेपी वाले ये मान चुके थे कि मोकामा में हम जीत ही नहीं सकते हैं। अभी भी जो बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं वे कहते हैं कि मोकामा में तो अनंत सिंह की जीत हुई है, यहाँ राजद की जीत नहीं हुई है, अनंत सिंह का जीत यहाँ निश्चित था। तो इससे यही पता लगता है कि बीजेपी वाले पहले से ही मोकामा में अपनी हार को मान लिए थे। और हाँ, आपसे भी सवाल है कि आप गोपालगंज चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, मोकामा उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।